नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे जेईई और नीट परीक्षा को लेकर उठे बवाल की। सरकार और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि परीक्षा हो, छात्रों का एक साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया। एनटीए ने दावा किया है कि सब कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक ही हो रहा है और एनटीए ने कोरोना को देखते हुए परीक्षा केंद्र भी दोगुनी कर दी है। और ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से इससे पहले ही एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध है। 99% बच्चों को अपने मन मुताबिक परीक्षा केंद्र भी मिले हैं। उसके बाद भी देश में परीक्षा के नाम पर बवाल मचाया हुआ है और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि सब छात्रों के भविष्य के लिए ही किया जा रहा है ताकि एक साल बर्बाद ना हो। अगर छात्र विरोध करते हैं तो 15 लाख से ज्यादा छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करते। ऐसे में सवाल है कि कोरोना काल में परीक्षाएं कराना चाहिए या नहीं। क्या सियासी चक्कर में टेस्ट पर टक्कर हो रही है? परीक्षा के प्रोटोकॉल से परेशानी हो रही है? क्या सियासी दलों को छात्रों के भविष्य की चिंता है या फिर सियासत चमकाने की? क्या परीक्षा के बहाने सरकार पर निशाना साधा जा रहा है? क्या सच है और क्या सच में नीट और जेईई परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए? इन सारे सवालों के आज हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, वहीं रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रही है। रिकवरी रेट 76% से भी ज्यादा है। मृत्यु दर भी लगातार घटती जा रही है। ऐसे में सरकार द्वारा महीनों से तारीखों पर तारीख मिलने के बाद अब नीट और जेईई की परीक्षा कराने का फैसला किया गया है। लेकिन कुछ छात्रों के संगठन और विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में लगी हुई है। गैर बीजेपी शासित राज्य एग्जाम्स नहीं कराने के मूड में है, लेकिन एनटीए ने साफ कहा है कि अब परीक्षा को और टाला नहीं जा सकता। सोनिया गांधी की अगुवाई में मुख्यमंत्रियों की बैठक में नीट और जेईई परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी, जिसमें कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के अलावा ममता और उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। सभी में सहमति जताई और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही। दरअसल नीट और जेईई के बहाने सोनिया गांधी मजबूत विपक्ष बनाने में जुटी हुई है। ममता से कांग्रेस की काफी दूरी रही है, लेकिन मजबूरी में कांग्रेस ममता के करीब आ रही है। ममता भी मजबूत मोदी को मात देने के लिए साथ देने को तैयार है। बंगाल में अगले साल चुनाव है। ऐसे में ममता किसी के साथ हाथ मजबूत करना चाहती है। बीजेपी से अलग उद्धव ठाकरे की मजबूरी है कि वो सोनिया से दोस्ती कायम रख सके, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में सरकार चलाना है। कोरोना काल में राज्य सरकारें केंद्र से मदद की मांग कई महीनों से कर रही है। जीएसटी में छूट की मांग कर रही है। चीन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए। कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पा रही है, सरकार को घेरने में नाकाम रही है। इसीलिए विपक्षी एकता में दम भरने के लिए अब नीट और जेईई परीक्षा के बहाने ही एक साथ सरकार पर हमला करने में जुट गई है। सभी ने विस्तार से चर्चा करके ये तय किया है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्थिति रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए कि इसमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। All over the country are agitated, but government is not listening to them. That's not done. That's why Congress party has taken it up this issue. Rahul Gandhi had tweeted it earlier, and he had also demanded the same, that exam should be postponed. So is Mrs. Gandhi as Congress president. So now the Congress party, as a body which is concerned for youth and students, एक तरफ गैर बीजेपी राज्य सरकारें जेईई और नीट परीक्षा रद्द करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को और टालने का मतलब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि इससे उनका एक कीमती साल बर्बाद हो जाएगा। मोदी को लिखे एक पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, लखनऊ विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू और आईआईटी दिल्ली के अलावा कई विदेशी विश्वविद्यालयों के शिक्षाविद भी शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि परीक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। सारे गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा कराए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 24 घंटे में 15 लाख से ज्यादा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मतलब है कि छात्र चाहते हैं कि परीक्षा हो। मुझे ये अच्छा लगा कि देश के तमाम अभिभावकों ने और छात्रों ने उनके मेल, उनकी सूचनाएं ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, मेरे मंत्रालय के उसमें जो
हमारा एनटीए है उसको लगातार अभिभावकों का ये दबाव रहा कि छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, एक वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही याचिका खारिज कर चुका है। परीक्षाएं रद्द कराने के लिए 11 राज्यों के छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस परीक्षा को कोरोना काल तक रद्द किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। उस समय याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा था कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही एनटीए ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए भारत सरकार कोई भी निर्णय करती है। जो प्राय पिछले वर्षों से जो हम नीट का मेडिकल में जाने वाले चिकित्सक बनने वाले लोगों का परीक्षा लेते हैं और जी का जो इंजीनियरिंग में प्रवेश करने वाले, ऐसे अखिल भारतीय स्तर पर ये प्रतियोगिता परीक्षा होती है, ताकि उस परीक्षा में जब सफल होंगे तो निश्चित रूप से उनको अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। और अगर एक साल के लिए हम उसको रोक देते हैं तो निश्चित रूप से उनका भविष्य अंधकार रहेगा। केंद्र सरकार ने वाइस चांसलर के साथ बैठ कर के तय किया है और अब सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर मोहर लगी है कि नीट की और जेईई के एग्ज़ाम समय पर होनी चाहिए। ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, ये पॉलिटिकल प्लेटफार्म नहीं है। एनटीए ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिसे जारी होने के 4 घंटे के भीतर ही 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया है। एनटीए ने कहा है कि 99% छात्रों को उनके मनपसंद जगहों पर परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। दरअसल इन परीक्षाओं का विरोध कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किया जा रहा है। कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर ये असमंजस अकेले जेईई मेंस और नीट को लेकर नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष तथा दूसरी परीक्षाओं से भी जुड़ा है। ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब न हो। अब सवाल है कि विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए परीक्षा रद्द करवाना चाहता है। क्या केंद्र और राज्यों के बीच की लड़ाई की वजह से इस मुद्दे को ज्यादा तूल दिया जा रहा है? क्या राजनीति दुश्मनी की चक्की में छात्रों के भविष्य को पीसने की कोशिश की जा रही है? क्या नीट और जेईई परीक्षा कोरोना वैक्सीन के आने के बाद होनी चाहिए? क्या परीक्षा नहीं होने से बच्चों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा? क्या कुछ छात्रों के विरोध की वजह से परीक्षा रद्द करनी चाहिए? कोरोना वैक्सीन अगर मार्च तक भी नहीं आई तो कब तक छात्र इंतजार करेंगे? जब बाजार खुले हैं, सड़कों पर गाड़ियां चल रही है, तो परीक्षा पर एतराज होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात होगी जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर उठे बवाल की। सरकार और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि परीक्षा हो, छात्रों का भी एक साल बर्बाद नहीं होना चाहिए और ऐसे में परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। एडमिट कार्ड जारी होते ही उसको डाउनलोड करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। खास मेहमान इस पूरी खबर पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। माधवी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की। माधवी जी, बहुत स्वागत है आपका। सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही हमारे साथ प्रियंका राणा जी जुड़ गई हैं, जो कि शिक्षाविद है। प्रियंका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर सचिन जी से है। सचिन जी, जब सरकार पूरी तरह से कह रही है कि हमारी तैयारी है और हम परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि परीक्षा होनी चाहिए, तो फिर कांग्रेस को क्यों ऐतराज? देखिए नेहा जी, हमें कोई एतराज नहीं है। छात्र छात्राओं व अभिभावकों की बात हुई है, कई बार उन्होंने अपनी बात रखी है, हमारे नेताओं से बात रखी है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। और छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों का सिर्फ यही कहना है कि सितंबर जो महीना है, इसमें कोरोना के केसेस लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि गुलेरिया साहब का भी बयान आया है, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, कि सितंबर अक्टूबर में केसेस पीक पे रहेंगे और नवंबर दिसंबर तक कहीं ना कहीं स्थिति सामान्यजनक होगी। और छात्र छात्राओं व अभिभावकों का सिर्फ यही कहना है कि कृपया करके सितंबर माह के जो एग्जाम होना है उसको आगे बढ़ाइए, ना कि उसको कैंसिल करिए। और जहां तक छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा ये प्रश्न है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्र छात्राओं के हित में हमेशा तत्पर रही है, उनके लिए जो भी जरूरतमंद
आवाजें रही हैं। हमारी एनएसयूआई संगठन, जो छात्र संगठन है, यूथ कांग्रेस, लगातार उनके संघर्ष के लिए लड़ी है। तो मेरा तो सरकार से बस इतना निवेदन है कि जब कोरोना के केसेस 400-500 थे, तब प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तित्व दिया था कि जान है तो जहान है, संपूर्ण लॉकडाउन उन्होंने किया था। और जहां तक उन्होंने एक बात भी कही थी कि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आज कोरोना के केसेस देश में 33 लाख के करीब हैं। और मैं तो कहता हूं नेहा जी कि 26 लाख छात्र और छात्राएं हैं जो ये परीक्षा देंगे। तो उनके साथ में अगर एक एक अभिभावक अगर जाएगा तो 52 लोगों का मूवमेंट होगा देश में। अगर 52 लाख लोगों का मूवमेंट अगर देश में होगा, सवाल इस बात तो को लेकर है ना सचिन जी, डिस्टेंसिंग। आप कह रहे हैं कि परीक्षा को टाल दीजिए, लेकिन सर ये कैसे तय हो कि परीक्षा टालने के बाद कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाएगी? अगर परीक्षा 1 महीने और टाल दी जाती है सर, तो क्या आपको लगता है कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में कोरोना से आपको मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, मुक्ति मिलने के बाद जो सरकार से हम लोग कहते हैं, सरकार से प्रश्न करते हैं कि अगर आप टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दीजिए तो सरकार असंवेदनशील है। क्योंकि आपने देखा है कि जिस प्रकार 211वां दिन है आज नेहा जी कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी का, सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है और 33 लाख के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। पहले दिन का आंकड़ा है नेहा जी कि 76,000 केसेस प्रतिदिन हो रहे हैं, तब भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा यह मामला है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में इन्होंने बीएड परीक्षा कराई थी। बिल्कुल आपकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ सर, क्योंकि ये छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार इसके प्रति गंभीर है क्योंकि लगातार टेस्टिंग बढ़ाई गई है। आपको मालूम होगा जब कोरोना संक्रमण शुरुआत हुई थी इसकी, तो टेस्टिंग कितनी थी? आज तकरीबन 8 से 10 लाख टेस्टिंग जो है वो रोजाना हो रही है। लेकिन ऐसे में क्या नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालना ही एकमात्र विकल्प है? एक सवाल मेरा यहाँ पर माधवी जी आपसे है कि ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ये चाह रही है कि परीक्षा हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि परीक्षा हो, लेकिन ये भी सच है कि छात्र भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, एक याचिका डाली थी और ये कहा था कि परीक्षा जो है वो अभी टाल देनी चाहिए। अगर विद्यार्थी चाहते ही है परीक्षा हो तो क्यों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया? जिस तरीके से संख्या की इससे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कोरोना किसी के लिए भी जान पहचान वाली बीमारी नहीं थी। एक ऐसी आपदा थी जिसके लिए, इस संकट के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हमें समझने में समय लगा कि आखिर ये बीमारी है क्या, जिसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस के इस पर काम किया और आज ये स्थिति है कि हम कोरोना को समझ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके विषय में सरकार लगातार बोलती आई है और कोरोना जो अभी अगर कहा जाए तो केंद्र में जो मंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले जो उनकी प्रायोरिटी थी, उन्होंने कहा कि हमारे जो शिक्षा मंत्री उन्होंने यही कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य और उनके साथ ही साथ उनके अच्छे एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो राजनीति कर सके, क्योंकि अभी सेकंड फेज की जो है वैक्सीन की का ट्रायल चल रहा है और जल्दी ही वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। जीडीपी भी धीरे धीरे अब अपने आगे ग्रोथ की तरफ चल रही है, क्योंकि एक ऐसी महामारी से देश जूझने के लिए अपने आप को तत्पर कर सका, अपने आप को मजबूत कर सका, जो कि इनके एक्सपेक्टेशन से बाहर थे। इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को घेरने का मौका मिल जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने हर मुद्दे पर अपने आप को आगे रखा और जिसमें देश की जनता ने पूरा सहयोग किया। माधवी जी, सवाल इस बात को लेकर है माधवी जी, जब 500 केसेस थे देश में, जब 500 केसेस देश में थे तब लॉकडाउन लग जाता है। जब 500 केसेस देश में थे तो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर कोरोना के केसेस लगातार इसी तरह बढ़ते रहे तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे, 20 साल पीछे चले जाएंगे। आज मैडम वो स्थिति है कि 75,000 केसेस रोज सामने आ रहे हैं, 70 से 75,000 केसेस रोज सामने आ रहे हैं। क्या इस स्थिति में बच्चों के भविष्य के साथ आप कह रहे खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? मैडम नेहा जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। अगर छात्रों को इस चीज से, अगर परीक्षा को लेकर कोई विरोध होता और 99% छात्र जो है प्रवेश पत्र दाखिल नहीं करते, तो ये साबित होता है कि छात्र जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है वो चाहते हैं कि उनका एक वर्ष बर्बाद ना हो। मैं एक बहुत ही साधारण और एक प्रैक्टिकल बात आप लोगों से बोलूंगी कि यूपीएससी की जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर बच्चे का, अगर वो 21 साल में उसको पूरा पास कर लेता है
तो वो अपने आखिरी 60 साल तक में वो अपने उत्कृष्ट जो है सर्वोच्च स्थान तक पहुंच जाता है। अगर एक साल भी उसका बर्बाद हो जाता है तो वो कितना पीछे हो सकता है ये छात्र समझ सकता है। छात्र अपने फ्यूचर को लेकर हम इन राजनीतिज्ञों से ज्यादा कंसर्न है और इसी बात को जो है वो केंद्र सरकार ने समझा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने ये पत्र भेजा कि जो है एग्जाम जो है वो सही समय पर किए जाए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर एक वर्ष भी छात्रों का बर्बाद हुआ तो ये आने वाले समय में उनके जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, केंद्र सरकार पूरी तरीके से ये इस चीज को लेकर कंसर्न है कि छात्रों को इतनी बड़ी तादाद में जब एग्जाम देने के लिए बुलाया जा रहा है तो ये इस चीज केंद्र सरकार ने इस चीज की सबसे ज्यादा प्राथमिकता रखी है कि इसके पीछे उन्होंने कई सारे नियम बनाए, जैसे कोरोना के संकट की ठीक है, उन नियमों के बारे में भी हम जान जेईई और नीट की परीक्षाओं की। दरअसल मसला यही है क्योंकि इस पर भी राजनीति हो रही है और राजनीति होते हुए एक तरफ सरकार ये कह रही है कि इन परीक्षाओं को कराना जरूरी है और इन परीक्षाओं को तय वक्त पर कराना चाहिए, लेकिन वही विपक्ष है कि लगातार इस विषय पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। प्रियंका जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि आपसे एक सवाल ये है, बहुत अहम सवाल, कि इस बीच क्योंकि राजनीति अपने चरम पर है, बच्चों के भविष्य के लिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परीक्षा होना बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों की जान को बचाने के लिए क्या परीक्षा को टालना जरूरी नहीं, क्या महत्वपूर्ण? जी देखिए, अगर आप देखें, अगर मैं क्योंकि बच्चों के साथ काफी जुड़ी हूँ, अभिभावक संघ की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही मुझसे जुड़े रहते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप एनसीआर या मेट्रो सिटीज की बात करते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे घरों से आते हैं, वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए कहीं भी सेंटर पर जाना या कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें तो बच्चे 2 साल 10th के बाद से ही इसकी नीट की परीक्षा की तैयारियां शुरू कर देते हैं और 2 साल बहुत एक लंबा समय होता है जिसका तैयारी बच्चे कर रहे हैं और मेंटली तौर पर वो काफी थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग एंट्रेंस दें और हमारी परीक्षा का रिजल्ट आए और हम लोग अपने कैरियर की शुरुआत करें और अपना एंट्री करके अपना जो भी जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पर जाएं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, सरकार को ये जरूर ध्यान देना, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा, जिनके पास गाड़ियां नहीं है, वो लोग जब ट्रैवल करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से वो लोग सेंटर्स पे इस चीज को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, वो सब चीजें सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेंगी क्योंकि जान भी बहुत जरूरी है। जहाँ तक 1 साल की बात है, ये चीज सारे नागरिक पूरे देश को पता चल चुका है कि हमें कोविड-19 के साथ ही जीना पड़ेगा। अब कोविड-19 के साथ हम लोग किस तरह से जीते हैं ये सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सरकार पर बनती है। तो सेंटर्स पे क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से ट्रैवलिंग में लोगों को राहत दी जाएगी, किस तरह से वहाँ पर पूरी प्रिकॉशंस ली जाएंगी, वो सब सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और लेकिन जहाँ तक डिले करने की बात है, मुझे लगता है कि ज्यादा ऑलरेडी ये बहुत डिले हो चुका है। कई बार कैंसिल हो चुकी है परीक्षाएं, जो एक बच्चों के लिए एक बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ना हो रहा है। मेरी आज ही बात हुई है 2-3 बच्चों से जो अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग थक चुके हैं, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और जो प्रिपरेशन वो 2 साल से कर रहे हैं वो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, उसको पढ़ना, उनके लिए बहुत मेंटल प्रेशर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एग्जाम होने चाहिए, लेकिन हाँ, जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम देना चाहिए और सरकारों को पूरा प्रबंध करके और तब करना चाहिए। ठीक है सचिन जी, परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि अभी आपने प्रियंका जी को सुना होगा। प्रियंका जी दरअसल बच्चों के साथ भी जुड़ी हुई हैं और जाहिर तौर पे इस फील्ड में काफी वक्त से हैं, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि जब परीक्षा होनी चाहिए, जब बच्चे भी ये चाहते हैं कि परीक्षा हो, जो बच्चे काफी वक्त से तैयारी कर रहे हैं वो थक चुके हैं और अब चाहते हैं कि वो एग्जाम देकर फ्री हो, लेकिन ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए इस विषय को उठाना चाहती है? सर, राजनीति करने के लिए तो और तमाम मुद्दे भी हैं, उन पे क्यों नहीं? देखिए नेहा जी, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी परीक्षा कराने के विरोध में नहीं है, और जहां तक नीट और जेईई का जो सत्र होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, और आज के डेट में जब 76,000 केस एक दिन में आते हैं, मैं तो यही कहता हूं कि पूरे देश में 60 सेंटर बनाए गए हैं
और उत्तर प्रदेश में 16 सेंटर बनाए गए हैं नीट और जेई के एग्जाम के लिए। और जो बच्चा आएगा, जो छात्र छात्रा आएंगे, कहीं उनका 200 किलोमीटर सेंटर होगा, कहीं 300 किलोमीटर सेंटर होगा। उनके साथ अगर उनके अभिभावक साथ में आएंगे तो कहीं ना कहीं अभिभावक वापस घर भी जाएंगे, घर में उनके माता पिता बुजुर्ग लोग भी होंगे। तो मैं तो यही कहता हूं कि जिस प्रकार बीएड में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में परीक्षा हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई और उसके बाद में लगातार केसेस बढ़े हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि जब हमारे जो प्रदेश के दो दो मंत्रियों का देहांत हुआ है कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से, अभी 2 मंत्री और 1 सांसद को कोरोना है, वो पीजीआई में एडमिट है, अपोलो में एडमिट है। परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं सर, आप परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं। कोविड-19 देश में है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है सर। शराब की दुकानें खुल गई, उसका विरोध नहीं हुआ सर। मेट्रो अभी चलने लग जाएगी, उसका विरोध नहीं। मॉल खुल गए, उसका विरोध नहीं सर। तमाम दुकानें खुली हुई, बाजार खुले हुए, उसका विरोध नहीं। अगर परीक्षा हो जाए तो उसका विरोध है, क्यों? नेहा जी, परीक्षा कराने के विरोध में कांग्रेस पार्टी नहीं है, पहले स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता दूं। और रही अभी आपने सुना ना प्रियंका जी की बात में, उनका कहना है कि पहले ही डिले हो चुका है और इससे डिले किया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैंने बताया ना, मैंने बताया कि सत्र जनवरी में स्टार्ट होगा जेईई और नीट का। तो अगर सत्र जनवरी में स्टार्ट हो रहा है तो परीक्षा अगर नवंबर में होती है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, प्रियंका जी इसका जवाब ले लेते हैं। सबको मालूम हो जाएगा, उसके बाद में जनवरी से लोग छात्र छात्राएं अपना क्लास अटेंड करेंगी। ठीक है प्रियंका जी, जनवरी में अगर सत्र की शुरुआत होती है, एक बड़ी तादाद में बच्चे बैठते हैं जो कि नीट और जेईई की परीक्षा देते हैं सर, मैम इतनी कॉपियां चेक करना और उसके बाद रिजल्ट तक पहुंचना क्या संभव है 1 महीने के भीतर? तो क्या नवंबर तक ये इसकी सारी व्यवस्था हो जाएंगी? क्या कांग्रेस पार्टी को अश्योर है कि जब कोविड-19 की कोई समस्या नहीं आएगी तब ये फैलेगा नहीं? आपको क्या पता है, अभी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, कब तक नहीं होगा। ये पैंडेमिक जिस तरह से लोग जान रहे हैं वो ये समझ चुके हैं कि हम लोगों को इस साथ ही जीना है। अब कैसे जीना है ये हम लोगों को और सरकार को मिलकर के सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसमें इतना बार बार डिले करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकारों को जरूर ये है कि हम लोगों को किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। दूसरा, कांग्रेस जो ये अपोजिशन कर रही है, पहले तो ये बसेस भेज रहे थे बहुत सारे, तो अभी अपना सॉल्यूशन लाए ना। सिर्फ विरोध करने से क्या होगा? सिर्फ आप एक विरोध करने के लिए बच्चों को 1 साल के लिए लटका देंगे। 1 साल आप मायने रखते हैं बच्चों का कितना बड़ा कैरियर में एक सेटबैक होगा कि पूरा 1 साल बर्बाद होगा। नहीं, उनका कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि परीक्षा को टाल दिया जाए। सॉल्यूशन भी नहीं दे रहे ना नेहा, ये लोग सॉल्यूशन भी नहीं दे रहे। सॉल्यूशन क्या है? पहले आप कह रहे थे कि बसेस से हम लोग छुड़वा देते हैं, तो अगर प्रियंका जी को मैं बताना चाहूंगा है तो अभी आप बताइए ना, आप क्या ऑप्शंस दे रहे हैं गवर्नमेंट को? आप भी कंधा से कंधा मिलाकर के आइए ना साथ में, क्योंकि देखिए बच्चों के मामले में कोई भी राजनीति करना बहुत ही दुखद है। बच्चों के मामले में उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करना पूरे देश के लिए, देखिए बच्चे देश का भविष्य है, भविष्य के साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं और पूरे कैरियर को उनका 1 साल उनका बर्बाद कर देना। और जबकि बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ऑलरेडी इतना ज्यादा डिले हो चुका है। आप ही सोचिए कितना मेंटल प्रेशर होता है, कई सुसाइड भी होती है। आप कोरोना वायरस की डेथ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेंटल प्रेशर की वजह से सुसाइड भी करते हैं। जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल में सचिन जी से है। सचिन जी, नवंबर के में आप करवाने की बात कर रहे हैं कि नवंबर में परीक्षा हो, लेकिन ये कैसे सुनिश्चित हो कि नवंबर में कोरोना वायरस और ज्यादा केसेस इसमें सामने नहीं आएंगे, या हम उस पर नकेल कस लेंगे, या फिर वैक्सीन आ जाएगी, या फिर ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा कि हमें इससे निजात मिल जाएगी कि हम नवंबर में करवा लें? देखिए चमत्कार की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो चमत्कार कर दिया था, जो अनियमित उन्होंने लॉकडाउन किया था। जब 400 केसेस 500 केसेस थे तो पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन था। आज जब 33 लाख केसेस हैं तो हर जगह सारी बाजारें खुली हैं, मार्केट खुले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। और मैं इनको नवंबर में क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूं नेहा जी, जहां तक एम्स के डायरेक्टर है गुलेरिया साहब, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि सितंबर में
कोरोना जैसी वैसी बीमारी पीक पे रहेगी और धीरे धीरे ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे देश में जो इम्यूनिटी पावर है वो लोगों में सर्वाधिक है और रिकवरी रेट हमारे देश में अधिक है। लेकिन आज की डेट में अगर परीक्षा होती है, मैं तो यही कहता हूं अगर 52 लोग मूवमेंट करेंगे, 26 लाख छात्र और 1 लोगों को अगर जोड़ लीजिए तो 52 लोग अगर मूवमेंट करते हैं, अगर उसमें से 8 से 10% लोगों को अगर केसेस कोरोना हो जाता है तो 1.5-2 लाख संख्या हो जाएगी और उनसे वो मतलब डबल होगा। तो क्या स्थिति भयावह नहीं होगी क्या नेहा जी? कम से कम मैं तो यही कह रहा हूं कि आप है परीक्षा, देखिए असम और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ के स्थिति से पूरे प्रदेश तबाह हैं। जो बाढ़ की स्थिति है वहां के जो छात्र छात्राएं, परीक्षा वहां तब आप करवाने की मांग कर रहे हैं कि नवंबर में परीक्षा हो जाए। मुझे हम इसका लोगों जवाब ने यही कहा है, हम लोगों ने तो यही कहा है कि जब स्थिति सामान्य हो जाए, स्थिति सामान्य हो जाए तब आप परीक्षा करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं, मैंने यही कहा ना, हम लोगों ने बात की है, हम लोगों ने एम्स के डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे यही कहा है और छात्र छात्राएं अभिभावक भी यही कह रहे हैं जब कि देश कम से के कम स्वास्थ्य डेट को मंत्री आगे ये बढ़ा कहते दिया हैं कि जाए हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डाल देनी चाहिए, तो आप ये कह रहे हैं कि नवंबर तक रुक जाइए, क्या पता हालात सामान्य हो जाए। सर अभी तक वैक्सीन नहीं आई है तो क्या भविष्य ये सोच के टाल दे परीक्षा कि क्या पता आने वाले वक्त में हालात सामान्य हो जाए। सर 6 महीने का वक्त तो बीत ही चुका है, 6 से 8 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, बल्कि डे बाय डे जो केसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या हम उम्मीद करें, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। और क्या अगर आप ये भविष्यवाणी करके बैठे हैं सर कि नवंबर में वैक्सीन आ जाएगी तो बीजेपी को बता दीजिए सर, इसका भी इंतजार कर लिया जाए। देखिए जहां तक नेहा जी हर्षवर्धन साहब का जो बयान है, उनको वो बयान जब देना चाहिए था जब प्रधानमंत्री जी फरवरी में लिट्टी चोखा खा रहे थे, तब जब मध्य प्रदेश में ये लोग सरकार गिरा रहे थे, तब इनको चिंता नहीं हुई थी देश की। जब देश में इन लोगों ने लोकतंत्र को खत्म करके सरकार बना ली, जब स्थिति भयावह हो गई, तब इन्होंने जो अनियमित लॉकडाउन किया और 1000 से ज्यादा जो मौतें हो गई, जो हाईवे पे लोग भूख प्यास से मर गए, उन्होंने दम तोड़ दिया, तब इस सरकार को चिंता नहीं है। तो सरकार तो छात्र छात्राओं के सिलसिले में असंवेदनशील रही ही है, तो उनको कोई फिक्र नहीं पड़ता। देखिए जिसके आप लोगों पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप छात्र छात्राओं के मामले में असंवेदनशील है। वो वही बात कर रहे हैं जिससे राजनीति गरमा सके, और यही कारण है कि इस मुद्दे को भी उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बना लिया, जो कि है नहीं। जब पूरे जितने भी छात्र हैं उसमें से 99% छात्रों ने प्रवेश पत्र दिया है, परीक्षा के लिए अपना समर्थन दिया है। 150 से ज्यादा शिक्षक विदों ने जो है अपने पत्र जारी करके प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि सही समय पर परीक्षा होनी चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो सके, छात्रों का भविष्य बच सके। 1 साल की क्या कीमत होती है ये छात्र अच्छी तरह से जानते हैं कि यही कारण है कि जो 2-2 साल से अपनी परीक्षा का एग्जाम लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक ही भाव है कि किसी तरीके से भी उनको एग्जाम देने के लिए मिले, ताकि उनका, क्योंकि एग्जाम देने के बाद भी 3 से 4 महीने का समय लगेगा और परिणाम आने में। दूसरा जो सरकार है, केंद्र सरकार पूरी तरीके से ये बात का आश्वासन दे रही है और उनको इस बात की पूरी चिंता है कि छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर उनको पूरी, उन्होंने जो तरीका बनाया है उसमें छात्रों की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से लेकर उनके आने जाने की सारी व्यवस्था का ध्यान सरकार रखेगी। और ये बार बार बोलने के बाद भी इनका एक ही काम है कि सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया कि जो बाकी के 7-8 राज्य हैं वो सारे मुख्यमंत्री जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वो एक तरीके से एक फिर से वही विपक्षी पार्टी का बिगुल फूंकने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को लेकर, जो कि छात्रों के भविष्य को स्पॉइल करने की के लिए केवल राजनीति की जा रही है। और छात्र अपने भविष्य को, छात्र जो है वो देश का भविष्य है और उन्हें पता है सही और गलत क्या है, और परिवार से ज्यादा अपने बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच सकता। तो ये परिवार भी चाहते हैं कहीं ना कहीं छात्रों को जो है एग्जाम देने का मौका मिले, लेकिन क्योंकि इनको राजनीति करनी है, विपक्षी जितनी भी पार्टियां जिन राज्यों में उनको बुलाकर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ये कहते हैं, मुद्दे को उन्होंने पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर दिया। ठीक है, अगर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ये कहते हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर इतने एडमिट कार्डों को डाउनलोड कर लिया गया, तो मैम ये मजबूरी नहीं होगी अब छात्रों के सामने
ये तो मजबूरी हो गई, सरकार ने कह दिया कि परीक्षा है, आपको परीक्षा देनी हो तो आप दीजिए, नहीं देनी हो तो मत दीजिए। ये एडमिट कार्ड हमने जारी कर दिए हैं, आपको डाउनलोड करना हो तो करिए, आपको डाउनलोड नहीं करना हो तो मत करिए। ये तो एक मजबूरी हो गई। जो तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो ये सोच के बैठा था कि हो सकता है कि परीक्षा थोड़ी डिले होगी, लेकिन अब परीक्षा जब ये कह दिया है कि इतनी तारीख को ये परीक्षा है, तो जो तैयारी कर रहा है छात्र, उसके सामने तो मजबूरी है। अगर हम ये पैमाना ले कि इतने छात्रों ने डाउनलोड कर लिए, तो क्या ये बेईमानी नहीं है क्या? जी, सवाल मुझसे कर रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है बेईमानी, क्योंकि ऑलरेडी छात्र जो है वो इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से परीक्षा हो। आप देखिए, प्रदेशों में जो एग्जाम्स है वो नहीं हुए, सारे एग्जाम्स हुए, उनके परिणाम आए। उसी तरीके से ये एग्जाम्स भी अब जैसे कि कांग्रेस, आप खुद ही प्रश्न कर रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता से कि आप बता दीजिए कि नवंबर में क्या स्थिति होगी। कोई भी व्यक्ति कोई अभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कोरोना की क्या स्थिति होगी। अपनी तरफ से सभी व्यक्ति, पूरा देश, पूरी देश की जो सरकार है, सवाल यही है ना, सभी तो लोगों मेरा ने काम है सवाल करना मैम। सवाल तो ये भी है कि ये भी कहा गया था कि कोरोना है तो घर से आप बाहर मत निकलिए, परीक्षा कराई जाएगी तो कोरोना जैसी दिक्कतों से हम पार पा पाएंगे और बेहतर तरीके से एग्जाम हो जाएगा। हम लोगों को कोविड-19 के साथ जीना है, ये सब लोग मानते हैं। और अब तो पूरा देश अनलॉक हो चुका है, बाकी सारी संस्थानें खुली हुई हैं, बाकी सब काम जो रूटीन पर वापस आ चुके हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो साथ साथ में मुझे यही कहना है कि देखिए, सरकार को बस ये देखना है कि व्यवस्थाएं कैसी हों, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा कहीं दूर से आ रहा है या किसी ट्रेन के थ्रू अपने सेंटर तक पहुंच रहा है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, तो उसको किस तरह से सुविधाएं दी जाएं, हम लोगों को सिर्फ ये देखना पड़ेगा। और सरकारों को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो जागरूक हैं। क्योंकि अभी थोड़े देर पहले ही मेरी बात हो रही थी, काफी जो बच्चे हैं जो जेईई और नीट की तैयारियां कर रहे हैं, उनके घर वालों ने सिर्फ ये कह दिया है कि हम एक ही जाएगा, अपने घर से एक ही, या तो फादर या मदर बच्चे के साथ जाएंगे और हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फॉलो करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा थक चुके हैं। 10th के बाद से ही बच्चे, बिल्कुल। मैं प्रियंका जी मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ यहाँ पे, दरअसल जो बच्चे जेईई या फिर नीट की जो परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, किस तरह का मानसिक दबाव उन पे होता है और क्या कुछ उनके ख्याल में, दिमाग में चल रहा है? क्योंकि क्या वो ये चाहते हैं कि अभी 1 महीना और मिल जाए तो ज्यादा बेहतर हम तैयारी उसके लिए कर लें, या फिर वो चाहते हैं कि अब वक्त काफी ज्यादा हो गया है क्योंकि अब ऑलरेडी डिले हो चुका है तो अब एग्जाम हो जाना चाहिए? जी नहीं, हाँ बिल्कुल, बच्चे यही चाह रहे हैं, क्योंकि जितनी मेरी बात हो रही है और मेरी रेगुलर बात होती है ऐसे बच्चों से, मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे नीट की या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका कहना यही है, क्योंकि देखिए बहुत ही उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं और बहुत ही डेप्थ में जाकर के आपको पढ़ना पड़ता है एक चीज, अगर आपको ये चीज क्लियर करनी है तो। और वो लोग 10th के बाद से ही कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होते हैं और खुद भी अपने आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। 12th के बाद जैसे ही बोर्ड खत्म होते हैं तो और जी जान से वो हमें जुट जाते हैं कि किसी तरह से हम लोग इसमें एंट्रेंस क्लियर कर पाए। तो इस तरह से वो लोग पूरी प्रिपेयर्ड थे, और इसके बाद डिले हो जाना, क्योंकि जब आप एक ही चीज को पढ़ रहे हैं 2 साल से और फिर उसके बाद आपको एग्जाम पता है कि आपसे होनी है और फिर बार बार डिले हो रहे हैं, तो एक मेंटल प्रेशर है। और जो आपने पहले भी पढ़ा होता है वो भी आप भूल जाते हैं, क्योंकि जितनी जोश से, जितना एंथू के साथ आप शुरुआत से 2 साल से पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो बच्चों को लग रहा है कि जल्दी से जल्दी परीक्षा हो जाए। ठीक है सचिन जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अभी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है। सर, इस बैठक के अंदर ये भी रणनीति बनी कि सरकार को आखिर इस विषय पर कैसे घेरना है, संसद सत्र में इस मुद्दे को कैसे उठाना है और सरकार की आंख किस तरह से खोलनी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अहम विषय हैं, किन बातों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा और इसके अंदर क्या अहम बिंदु होंगे? क्योंकि आप अगर ये कहें कि नवंबर में होगा तो सर ये इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से भी ये कहा जा सकता है कि नवंबर तक भी अगर कोरोना से निजात नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? क्या कुछ अहम विषय हैं, अहम बिंदु हैं जिसको लेकर आप घेरेंगे सरकार को? देखिए नेहा जी, छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा मामला है और छात्र छात्राओं व अभिभावकों को कहना है कि जिस प्रकार कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, पहली बात, दूसरी बात जो ट्रांसपोर्ट है और जो रहने के जो स्थल हैं उनकी कमी, और तीसरी बात जो ये है कि असम और पूर्वोत्तर राज्यों में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई
उसके बाद जो वहां तक जो पूरी तरीके आवागमन जो ठप हुआ है, तो इसको लेकर के छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक चिंतित है। मैं सरकार से 2 सवाल करना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन आपने किया तो श्रमिकों के जो पैदल चलने के लिए वो जो अपने गांव जा रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को कहा कि बस लगवा दी जाए और बस से यात्री और हमारे जो श्रमिक भाई हैं वो घर चले जाएं। तब सरकार ने एक सुझाव दिया, सरकार ने कहा कि मूवमेंट नहीं किया जा सकता है कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी में, तब मूवमेंट होगा तो केसेस बढ़ जाएंगे। आज जब केसेस 33 लाख के करीब हो गए हैं, तब सरकार मूवमेंट कराने पे तुली है, तब सरकार परीक्षा कराने पे तुली है। क्या सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है क्या? तब सरकार को संभावना नहीं कि केसेस बढ़ेंगे और स्थिति क्या भयावह नहीं होगी क्या? सरकार को आत्मचिंतन की जरूरत करनी चाहिए। सरकार को अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के संवेदनशील भावना के तहत रह करके छात्र छात्राओं के भविष्य की परिकल्पना करके उनके लिए कम से कम डेट को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर स्थिति सामान्य हो जाएगी। सर, सुप्रीम कोर्ट सरकार क्यों जाए? विरोध तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। नहीं, हम लोग तो सुझाव दे सकते विपक्ष के नाते। हम लोगों ने कल जो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्री से बातचीत की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम लोग कल जो हम लोगों का प्रोटेस्ट रहेगा उसके बाद में हम लोग खुद ही जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और हम लोग मुख्यमंत्रियों के साथ में मिलेंगे एक बार प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति से, क्योंकि छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। और 26 लाख छात्र छात्राएं कोई हमारे देश के हैं और उनके माता पिता उनके अभिभावक हमारे हैं। कोई ये नहीं कि असंवेदनशील तरीके से परीक्षा नहीं कराने के लिए कांग्रेस पार्टी तुली है। और जहां तक रही बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिनके बच्चे होते उनको दर्द मालूम होता है, जिनके बच्चे नहीं होते उनको दर्द नहीं पता होता। नेहा जी, ये भी बात समझने की जरूरत है। आज जिस प्रकार सारे जो फैसले वो थोपे जा रहे हैं, देखिए थोपे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, तो फिर इतने लेट क्यों कर रहे हैं आप? मैं देखिए, बैठक हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है, सरकार को संसद में घेरना है, पहले सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना सर। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कल हम लोगों का प्रोटेस्ट है। उसके बाद में हम लोगों कल हम लोगों का प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट होने के बाद में सभी मुख्यमंत्री और सबसे बातचीत करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सपा प्रोटेस्ट कर चुकी है, कल आप कर देंगे। फायदा कुछ होता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटाइए। यहाँ फायदा और नुकसान की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। यहाँ छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़ा मामला है। उसके लिए अगर हमको लड़ना पड़े, उसके लिए सरकार से हमें भिड़ना पड़े, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। इन लोगों तरीके झूठे और परपंच करके हम लोग सरकार में नहीं आते हैं। आज जब केस बढ़े तो क्या इनको संवेदनशील नहीं होना चाहिए? क्या उनको भी मालूम होना चाहिए? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस फैलने का डर नहीं होता है क्या? तो इस तरह की जो राजनीति है, मुझे लगता है कि देश के भविष्य के साथ जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप लोगों को सॉल्यूशन बताने चाहिए। आप ये बताइए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, अभी सारी संस्थानें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सब बंद पड़े हैं, कॉलेजेस बंद है, हमारे पास बहुत सारी स्पेस है जहां पर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्जाम्स करवा सकते हैं। ठीक है प्रियंका, एक महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया यहाँ पर। सचिन जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद माधवी जी के पास चलेंगे। सचिन जी, सवाल इस बात को लेकर है, अभी प्रियंका जी कह रही हैं कि प्रोटेस्ट अगर करेंगे तो क्या जड़ी बूटी खा के करेंगे? क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा क्या सर? देखिए, मैं प्रियंका जी को बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कल प्रोटेस्ट करेगी और हमारी बात छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए, तो हम उसके लिए कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आने वाले समय में देश का भविष्य बनने जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग सरकार से भिड़ने और लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को कोई डर नहीं है। हम लोगों को सरकार कोई दबा ले और डरा दे, जेल में बंद कर दे, तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग छात्र छात्राओं की आवाज बनकर सरकार से लड़ेंगे। जैसे इनका रवैया रहा है, ये हमेशा इन लोगों ने हमेशा जो अपने मुद्दे हैं उसको सरकार पे, उसको लोगों पे थोपा है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, जो अनियमित लॉकडाउन था, इन लोगों ने लॉकडाउन अगर सही समय पे किया होता तो देश में स्थिति नहीं होती। और आज जब केस बढ़े तब इन लोगों ने लॉकडाउन खोल दिया। तो सरकार गंभीर ही नहीं है और अपने को क्वारंटीन में लिए हुए हैं इनके नेता। मेरा तो यही कहना है कि जब उत्तर प्रदेश के 2 मंत्री शहीद हो गए, मैं तो शहीद कहूंगा आज,
मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि वो लोग मरे हैं, क्योंकि जो कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी है इससे सभी लोग ग्रस्त हैं। आज की डेट में इनके दो मंत्रियों को अभी भी कोरोना, एक सांसद को कोरोना है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को कोरोना हो, लेकिन सरकार को स्पष्ट तौर पे अभी भी सोचने का समय है, विचार करने का समय है। आप अपना अच्छा लगता है छोड़ करके जब अच्छा लगता है सर सचिन जी, जब बड़ी बड़ी बातें की जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब बड़ी बड़ी बातें की जाती है, दावे किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, चलिए केंद्र तो लॉकडाउन नहीं लगा रहा, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां लॉकडाउन लगा दीजिए, वहां क्यों नहीं लगाते? अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं तो यही कहता हूं, आप निकाल के देखिए फेयर लिस्ट, और जहां जहां पर केसेस बढ़े हैं वहां पर अभी भी जो जिलों में जो रेड जोन है वहां पे लॉकडाउन है, जहां पे हमारी सरकार रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन रह गया है सर? कैसी बात आप कर रहे हैं सर? कौन सी दुनिया में है अभी आप? 75,000 केसेस सामने आए हैं दुनिया भर में, देश भर में। मैं बता तो रहा हूं, आज प्राथमिकता क्या सेंट्रल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन राज्यों में हमारी सरकार है। और छत्तीसगढ़ में नंबर 1 काम हुआ है, छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग की संख्या नंबर 1 हुई है, राजस्थान में नंबर 1 काम हुआ है, क्योंकि वहां पे हमारी सरकार ने पहले दिन ही जो भिलवाड़ा मॉडल को प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की थी। तो वही मैं कहता हूं कि आज जब उत्तर प्रदेश की स्थिति है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैं लौटूंगी सर आपके पास। माधवी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, सुन लेते हैं सर। माधवी जी देखिए, ये बार बार जो है वो बोल रहे हैं कि की और परिवार की, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने जो ये खाली इनका यही काम था कि जब लॉकडाउन में मजदूर जा रहे थे तो जाकर राहुल गांधी जाकर फोटो खिंचा के उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे थे और रूम में बंद होकर अपनी बात को रख रहे थे और रोज एक नया वीडियो चालू करते रहते। साथ ही साथ इनको इतनी ज्यादा चिंता से प्रोटेस्ट करेंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल आह्वान किया कि हम सभी राज्यों को एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने जो विपक्ष को है एकजुट होने का आह्वान किया, क्योंकि इनको राजनीतिक मुद्दा इसको बना के अपनी राजनीति का खेल खेलना है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब ये इतनी बड़ी पैंडेमिक चल रही है, पूरे देश में महामारी फैली हुई है, इनसे जो विधायक है राजस्थान के उनको एक साथ बंद करके रिजॉर्ट में भेज दिया जाता है और 20-20 दिन ये रिजॉर्ट में बंद रहते, तब इनके क्षेत्र है उनको कौन संभालता है? अगर इनको इतनी परिवार की और देश की और अपने राज्यों की चिंता है, तो ये जब ये विधायक सारे के सारे और मंत्री रिजॉर्ट में बंद हो जाते हैं और ऐश करते रहते हैं, वहां पर उस समय उस क्षेत्र के लोगों की, उस क्षेत्र जनता की समस्या को देखने वाला कौन होता है? तो राजनीति करने में इन लोगों को कभी भी सोच नहीं है कि चाहे वो छात्रों के भविष्य का राजनीति करना ठीक है सर, ठीक है मैम, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करेगी, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति होगी, लेकिन मुद्दों की यहाँ पर बात है। और नीट के परीक्षाओं की खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सरकार की तरफ से पुख्ता तैयारियों की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं कि परीक्षा तो होगी लेकिन पुख्ता तैयारियों के साथ होगी। माधवी जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि हमने जो अभी तक देखा है कि 99% यानी कि 99% ऐसे छात्र छात्राएं हैं जहां पर केंद्र मांगा गया था या फिर जहां पर सेंटर मांगा गया था वहां पर बच्चों को सेंटर दिया गया है। 99% ऐसे कहीं ना कहीं छात्र हैं जिनको मनमाने जो केंद्र हैं वो दिए गए हैं। बावजूद इसके अगर विरोध इस पूरे विषय पर होता है तो क्या आपको लगता है कि परीक्षा टालने से चीजें बेहतर हो जाएगी? मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ कि छात्रों ने अपना बहुत प्रोत्साहन दिखाया। आपके साथ में जो एक्सपर्ट है एजुकेशन की वो भी बैठी, उन्होंने भी कहा कि परिवार और छात्र सभी चाहते हैं कि तय समय पर जो है वो अभी एग्जाम्स हो जाने चाहिए, ताकि एक जो 2 साल से जो बर्डन इस सर पे लेके घूम रहे हैं उससे उनको रिलीफ मिले, क्योंकि उसके बाद परिणाम आने में भी समय लगेगा। बार बार केंद्र सरकार इस बात के लिए आश्वासन दे रही है और ये बोल रही है कि हम लोगों ने छात्रों की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने के लिए पूरी नीति बनाई है। सेंटर्स का जो है वो विकल्प रखे हैं ताकि ज्यादा सेंटर्स हो, साथ ही साथ आने जाने की पूरी व्यवस्था की है। लेकिन केंद्र सरकार आप देखिए, सोनिया गांधी जी ने ये आह्वान किया कि सारे विपक्षियों को हम लोगों को एक होना पड़ेगा। क्या चाहती है वो? यही ना कि वो राजनीति इस मुद्दे में कर सके और छात्रों का भविष्य जो 1 साल का है वो बर्बाद हो जाए। जो इतने सालों से लोग जो 1 साल बर्बाद होने का मतलब है कि उनके जीवन में बहुत बड़ा एक समय जो है एक फेलियर हो सकता है, उनको परेशानी उठानी सकती है, उनके जो आगे की जो रणनीति है उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे विषय को उठाने की तैयारी में है और सरकार को घेरने की तैयारी में है। क्या सरकार भी पूरी तरह से निपटने की तैयारी में है क्या माधवी जी? करना पड़ा है तो फिर आखिर एग्जाम से लोगों को तकलीफ है क्यों?
कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस पूरे विषय को उठाएगी और सरकार को घेरेगी। सरकार भी क्या पूरी तरह से तैयार है इस स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि एग्जाम सही तरीके से हो, छात्रों को पूरी तरीके से एकदम एग्जाम देने में सारी सहूलियत उनको मिल सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। कांग्रेस क्या करेगी वो कांग्रेस जाने, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी है। अगर उनको भविष्य से चिंता होती या देश की जनता से चिंता होती तो अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को रिजर्व बंद करके 40 दिन छोड़ नहीं देते कि उनके क्षेत्र में जो है महामारी के आलम में कौन देख रहा होगा। तो इनको छोड़ दीजिए, ये राजनीति करें। हमारी प्रायोरिटी यही है कि छात्र तय समय पर अपना एग्जाम दे दें और सही तरीके से सारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते उनके स्वास्थ्य का पूरा इंतजाम, जो स्वास्थ्य उनकी बेहतर रह सके उसका पूरा पालन करते। हमारी प्राथमिकता यही है। कांग्रेस को जो करना है वो करती है। ठीक है सचिन जी, आप लोगों पे बार बार ये आरोप लग रहा है कि राजनीति की जा रही है, राजनीति की जा रही है। देखिए, भाजपा को लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर छात्र छात्राओं का मुद्दा हम उठा रहे हैं तो इनको राजनीति लगती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको छात्र छात्राओं के भविष्य से मतलब है, उनके अभिभावकों से मतलब, उनके घर वालों के प्रति हमें पूरी तरीके। फैली हुई थी उस समय आपके राज्य के, राजस्थान के राज्य के सारे मंत्री और सारे एमएलए क्यों आप लोगों ने रिजॉर्ट में बंद कर दिए थे? उस क्षेत्र में प्रजा को, जो जनता थी, उन लोगों को जरूरत नहीं थी। जनता को उस समय किसकी जरूरत थी? जिनको उन्होंने चुनकर भेजा था वोट देकर, उन लोग जब उस समय नहीं मौजूद रहेंगे तो उनकी देखरेख कौन कर रहा था? अगर आप लोगों को जनता की इतनी चिंता है, देश की इतनी चिंता है, अपने राज्य की इतनी चिंता है तो मुझे जवाब दीजिए, क्यों आपने 40 दिन अपने एमएलए और मंत्रियों को बंद करके रखा था? अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं तो बताना चाहूंगा कि जब 300-400 जब केस थे देश में, तब आप लोगों ने थाली ताली सब कुछ बजवा लिया। अब जब 33 लाख केस हैं, तब प्रधानमंत्री जी अपने आवास में मेरे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जब संवेदनशील नहीं है तो इसी वजह से 33 लाख केस हुए। तो आज आपको बताना होगा, जब आप लोकतंत्र को ताक पे रख करके मध्य प्रदेश में आपने सरकार बनाई, नहीं लोकतंत्र को ताक पे रख करके आप लोगों ने सरकार बनवाई, उसके बाद में राजस्थान में एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा सवाल मेरा प्रियंका जी से है। ठीक है सर, प्रियंका जी, सवाल इस बात को लेकर आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है ऐसे विषय पर, जो कि विषय बिल्कुल छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह के विषयों पर राजनीति करना क्या उचित है? क्या बहुत ही दुखद और चिंताजनक है जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, बच्चों का सवाल है, और बच्चों के सवाल पे जब अपोजिशन है, मैं कहती हूँ एक मजबूत स्तंभ है, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इस तरह से आवाज उठाने से अच्छा है सॉल्यूशन दिए जाए, क्योंकि एक साल बर्बाद करना बच्चों का बहुत ही खतरनाक और उनके लिए गंभीर परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है मेंटल स्ट्रेस में वो सुसाइड भी करते हैं और ये कई बार केसेस सामने आए हैं। और बार बार मैं यही कह रही हूँ, हाँ सरकारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा किस तरह से वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, उनको व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, लेकिन जो अपोजिशन है उनको भी राजनीति छोड़ करके बेटर है वो लोग सॉल्यूशन दे। आप सिर्फ ये कह करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग राजनीति छोड़कर समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।